जब घर में बैठे हो तेरे घर को जलाने वाले, फिर आसियां को तेरे कौन बचा पाएगा। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के अंदर ही छिपे हुए ऐसे ढोंगियों के बारे में। ढोंगियों का नहीं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो ढोंगी बाबा सनातन धर्म में ही बैठ करके सनातन का नुकसान कर रहे हैं, उनकी एक सीरीज हमने प्रारंभ किया है और सबके सामने वो आना चाहिए। वो अपने आप को आदि शंकराचार्य के रूप में समझते हैं, या वो अपने आप को आदि शंकराचार्य और भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार का व्यवहार किया था उस व्यवहार को साक्ष्य लेकर के अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसे ढोंगी बाबा या ऐसे विचारक भी कह सकते हैं जो सनातन धर्म के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक ही है। और हमारे सनातन धर्म के जो सीधे साधे लोग हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जो अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन नहीं करते, वो ऐसे वीडियो देख देख करके उनसे प्रभावित होते हैं और अपने मूल धारा से और जो ईश्वर की तरफ ले जाने वाली धारा है उस धारा से हट करके वह विचलित हो जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब पश्चाताप की अग्नि में वो जलते रहते हैं। हम बात करते हैं आचार्य प्रशांत की। आचार्य प्रशांत किसी नाम के मोहताज नहीं है, पूरी दुनिया में आचार्य प्रशांत की चर्चा है, और भारत में ही चर्चा है नहीं, भारत के बाहर भी उनकी चर्चा है, और चर्चा के कारण अलग अलग है। भारत के लोग, कुछ सीधे साधे लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो आचार्य प्रशांत को किस प्रकार से देखते हैं। बहुत कितने लोग तो ऐसे हैं कि उनके फैन हैं, और कारण यह है कि आचार्य प्रशांत ने अपने आभा मंडल में इस प्रकार से शिष्यों का या चेलाओं का एक आभा मंडल तैयार कर रखा है, जिसमें उनके प्रचार प्रसार इत्यादि की बहुत सारी विधाएं बना रखी हैं, जिसके कारण लोगों को सच्चाई दिखाई नहीं देता। परंतु आचार्य प्रशांत को इस बात को समझना पड़ेगा कि सच्चाई तो ईश्वर देखता है, परमात्मा देखता है, परमात्मा के सामने आप कभी छिप नहीं सकते। ऐसा आचार्य प्रशांत जो श्रीमद् भगवत गीता के वो ज्ञान देते हैं, सनातन धर्म के उत्थान के लिए ज्ञान देते हैं, युवाओं को उत्थान के लिए ज्ञान देते हैं, युवाओं को जीवन में किस प्रकार से सुख समृद्धि और शांति मिले इसके लिए ज्ञान देते हैं। ऐसे आचार्य प्रशांत जब शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, ऐसे आचार्य प्रशांत जब सिगरेट या धूम्रपान करते हैं तो उनका उस समय वो ज्ञान कहां जाता है। कुछ उनके शिष्य ऐसे हैं जो इस बात को कहते हैं कि जब वो आचार्य प्रशांत इस स्तर पर पहुंच चुके हैं कि जब वो वाइन को पकड़ते हैं तो वो वाइन अमृत के समान हो जाता है। तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि अगर जितने भी कोबरा सांप हो, या जितने भी ऐसे भी लोग हैं, या जितने ऐसे जीव जंतु हैं जो समाज के लिए हमको लगता है कि नुकसानदायक है या समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको पकड़वा देना चाहिए। इनको कोबरा सांप को हाथ में दिलवा देना चाहिए, कुछ बन जाता, कोई संत प्रकट हो जाता, या कुछ अमृत समान ही कुछ हो जाता। इस प्रकार से सोचिए, सनातन धर्म के लोगों की आंख में धूल झोंक करके किस प्रकार से व्यवहार के साथ ही सनातन धर्म को नुकसान करने का काम चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। और ये पूरा का पूरा कहीं न कहीं स्कैम है। यह आदमी समय समय पर जाकर के नीदरलैंड इत्यादि जगहों पर बाहर जाकर के मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि का खूब मौज मस्ती, डांस इत्यादि का मौज मस्ती का कार्य करता है। यह जीवन यापन का अंग है। कुछ लोग ऐसा भी इस पर कहते हैं कि ये उनका एक निजी व्यवहार है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बात स्पष्ट है जो हमारा सनातन बताता है, जो हमारा श्री रामचरितमानस, भगवत गीता, वेद पुराण उपनिषद बताता है कि जब कोई भी महापुरुष सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देने लगता है तो उसका निजी जीवन पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। और निजी जीवन उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से जब कोई सामने सार्वजनिक रूप से रहता है और पूरी श्रेष्ठता के साथ रहता है तो निजी जीवन में भी उसी प्रकार का होना चाहिए। निजी जीवन उसका नहीं रह जाता। दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जहां पर सेक्स फ्री है, लेकिन उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, उन देशों के धर्मगुरुओं को यह छूट नहीं है कि वह इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप खोजेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए ऐसे ढोंगी बाबाओं से आप सावधान रहें, हमारे युवा सावधान रहें जिनको ये गलत दिशा में जाने का काम हो रहा है। हमारे बुजुर्ग और जितने भी सीधे साधे सनातनी या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, या सनातनी हिंदू धर्म ही छोड़िए, ऐसे लोग जो मानव धर्म को मानते हैं, जो जिस जीव को मानते हैं, वो सबको सावधान होना चाहिए ऐसे बाबाओं से जो समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। और इनके उन चेलाओं से भी सावधान रहे जो कुतर्क करके समाज को आंख में धूल झोंक करके ही नहीं, आंख पर पट्टी डालने का काम करते हैं। और किसी भी प्रकार का इनका ज्ञान यह पूरी तरह से वह उसी प्रकार से है कि जैसे किसी विष के ऊपर
इस प्रकार सा लेप लगा दिया जाए या ऊपर से ऐसा आवरण लगा दिया जाए कि वो आवरण देखने में सुंदर दिखाई दे, परंतु जब हम उसका पान करेंगे तो उसका असर होगा। हमारी संस्कृति में तो यहां तक भोजन पदार्थ का भी बारे में बताया गया, शुद्ध होना चाहिए। जिस बर्तन में बनता है वो बर्तन शुद्ध होना चाहिए। तो जो विचार अशुद्ध व्यक्ति के अंदर से आएगा और वह विचार जब समाज में जाएगा तो वह समाज का नुकसान ही करेगा, कभी फायदा नहीं करेगा। यह पूरा, और मेरी बात पर विश्वास न मानिए, आप YouTube, गूगल इत्यादि पर सर्च करिए। अब तो आज के समय में सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं, आप सर्च करिए, सर्च करके इसका पता कर सकते हैं कि क्या आचार्य प्रशांत की जो हरकतें हैं उन हरकतों को अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि इन हरकतों को तुम कर सकते हो। ऐसा तो हमको लगता है कि नहीं है। और समाज को नई दिशा दीजिए। समाज के लिए सही संत जो हैं, सच्चे जो संत हैं, हमारे समाज को सही दिशा देने वाले हैं, जैसे बहुत सारे संत हैं, उसमें हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, इनका चरित्र देखिए, इनका चित्रण करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन में जीवन मुक्त महापुरुष कैसे होते हैं। इनको देखने से पता चलता है। परंतु ऐसे आचार्य प्रशांत जैसे व्यक्तियों के चक्कर में पड़ करके आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, पूरे इस सृष्टि का नुकसान करेंगे। आपकी इच्छा, अगर बात समझ में आए तो समझ लीजिए, न समझ में आए तो यह तो पृथ्वी समाप्त होगी, यह सृष्टि में जितने भी लोग आए हैं समाप्त होंगे। मैं रघुवंश सादर।